देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरीके से 11 साल के बाद ये बार बार इस तरीके से काम कर रहा है, इसमें कोई नीति भी नहीं है, नियत भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, फिनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है। असेंबली को कॉन्फिडेंस में लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए काम तो नहीं करता। ये एक आदमी का अपने मनमर्जी के ऊपर इस तरीके से गलत डिसीजन, फिनेंशियल इनडिसिप्लिन है। इसलिए कोर्ट जो इंटरिम ऑर्डर दिया है, प्राइमरी जो इंटरिम स्टे लगाया है, इस तो कानूनी तरीके से वो लोग किया है। लीगली एंड लॉजिकली द बेंच इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये आज नहीं है। एक तारा बांग्ला चैनल था जो चीट फंड का, उसमें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से ये लोग बहुत कोई साल से भाता दिया है। तब कोई कोर्ट में नहीं गया, प्रोटेस्ट हुआ। आज लोग का आंख खुल गया, प्रोटेस्ट हो रहा है। बीजेपी जब से मेन अपोजिशन पार्टी बंगाल में बना है, तब हर मोर्चे में जनता और सब सेंसिटिव पर्सन, सब लोग कानूनी लड़ाई, जमीन में लड़ाई, विधानसभा के अंदर लड़ाई, बाहर लड़ाई, सब स्पेयर में लड़ाई हो रहा है। बीजेपी खुद तो कर रहा है, दूसरा सब लोग भी कर रहा है। पीड़ित जनता, विक्टिम, सब इलीगल कानून के खिलाफ कर रहा है। ये बेआईनी था, गैर कानूनी था। इसलिए कोर्ट का फिनेंशियल जो डिसिप्लिन, जिसको रुपया देने से इसको रिटर्न टैक्स पेयर का मानी, वो कोर्ट जो इनिशियली बताया इंटरिम स्टे, ये ठीक ही है। लेकिन आप मान के चलिए, ये आगे भी टैक्स पेयर का मानी से बड़ा बड़ा लेयर लगा के आगे भी जाएगा। इसका आदत ही ऐसा है। जैसे एक्स जस्टिस अभिजीत गांगुली का ऑर्डर स्वीकार करने से 2022 में 6000 लोग का नौकरी जाता है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। उनका सोच ऐसा है। उनका स्टेट में दूसरा झंडा, दूसरा गाना। आज 20 जून है, वेस्ट बंगाल डे है। एवरीबॉडी नोज 1947 20 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी along with 58 Hindu MLA supported in favor of India. 21 Muslim MLA opposite, they supported in favor of Pakistan. लेकिन ममता बनर्जी खुद अपनी यहाँ मेजोरिटी है, बोले नहीं, मैं मेरा शिकार नहीं है 20 जून। क्यों शिकार नहीं है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लीड किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के लिए बलिदान दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली हिंदू का होमलैंड दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, राष्ट्रवाद का प्रवक्ता था। उन्होंने जनसंघ प्रतिष्ठा किया, जो बीजेपी आज सबसे बड़ा पार्टी की रूप से उभर आया है पूरा वर्ल्ड में, नॉट ओनली आवर कंट्री। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आइडियोलॉजी के खिलाफ, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का खिलाफ ममता बनर्जी स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया तो क्या हुआ? पूरा प्रदेश में सुबह से शाम तक वेस्ट बंगाल डे मना रहा है जनता। हर क्षेत्र में प्रोग्राम चल रहा है। और एक सवाल है, आपने वो स्कूल कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल, तो 200% कर दिया। ममता बनर्जी कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन सेक्टर। हर असेंबली में अपोजिशन का मेंबर का प्राइवेट मेंबर बिल से लेकर बंगाल का जो बार्निंग इशू है, अनएम्प्लॉयड यूथ का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फार्मर्स का, ये जो इरिगेशन सिस्टम का, इसके लिए कोई चर्चा बंगाल विधानसभा में नहीं होता। 2-3 बिल आता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल। 8,200 स्कूल शट डाउन इन लास्ट 2 years। ममता बनर्जी पूरा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मीराज शाह भवानीपुर यूनिवर्सिटी, आज भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बिल आ रहा है। टेक्नो इंडिया सत्यम राय चौधरी, उनको सिलीगुड़ी में जमीन दे दिया। हर्ष नेवटिया के दे रहा है।
सीपीएम का टाइम में राइस था। अभी ममता बनर्जी पूरा जो करना है पूरा कर दिया। पूरा एजुकेशन सिस्टम इन वेस्ट बंगाल कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्राइवेट सिस्टम, बेच दिया एजुकेशन को। इसलिए ममता बनर्जी का एक ही मकसद है, सरकारी स्कूल बंद करो, सत्यम रायचौधरी का स्कूल में रुपया देकर एंट्री लो, और सत्यम रायचौधरी अपने कमाई से बड़ा हिस्सा ममता को भेजता है। तो सीधा लाइक चिट फंड, पूरा एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन का हर असेंबली में, पिछले असेंबली सेशन में भवानीपुर यूनिवर्सिटी का बिल था, वो कौन है? मिराज शाह, गरीबी आदमी ममता की। आज किसका बिल है? स्पोर्ट नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सत्यम रायचौधरी, जो आजकल कागज का मालिक ओनर्स है, ममता के साथ घूमता है, फॉरेन जाता है। ठीक है, थैंक यू। चलो तुम करो।